अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच और मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाब बख्श। कराची फिशरी में साफ सफाई का निज़ाम क्यों नहीं है? माहीगीरों को कई मुश्किलात पेश आती हैं। सी फूड जो हमारे दस्तरखानों की जीनत बनता है वो किस तरह होकर हमारे पास लाया जाता है? एक माहीगीर समंदर में जाकर किस तरह मेहनत से वो रोज़ी कमाता है और फिर वो हमारे लिए तरह तरह की मछलियाँ, झींगे वगैरह दस्तयाब करता है। कितनी मेहनत और कितनी उजरत लगती है उसकी और क्या उजरत दी जाती है उसे? आइए आज के प्रोग्राम में माहीगीरों से ही जानते हैं उसके मसाइल के बारे में और साथ ही साथ सी फूड के जो शौकीन हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप यहाँ पर? सर मैं यहाँ लांचों का काम करता हूँ। जैसा पहले भाई ने यहाँ कहा कि फिशरी के अंदर जितना भी कारोबार है और जितना हड़ताल लोग करता है, फिशरी का तो पहला कानून वसूल ऐसे ही है कि यहाँ जो पठान या पंजाबी या सिंधी इतना बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, कच्ची जो भी है यहाँ, अगर एक दिन का हड़ताल का बातें करता है ना, हड़ताल करके एक दो दिन हड़ताल हो जाता है, उससे जो है ना मार्केट वाले लोग और ऊपर पोजीशन वाले जो है ना, जैसा मार्केट के अंदर काम करते हैं उससे गलत फायदा उठाते हैं। क्यों? एक मच्छी जो है ना मेरा 300 रुपये में किलो चलता है, 2 दिन का हड़ताल चल जाता है तो उसका जो है ना 100 रुपये किलो जाता है। मेरे हड़ताल मेरे अपने पैदे के लिए जो है ना बात करता हूँ कि यार मेरा पैदा हो जाए, उस हड़ताल की वजह से ये लोग पैदा उठाते हैं हमसे। भाई अगर पर्सन और गेट पास की पहले जो हड़ताल हो गया था यार, पर्सन और गेट पास आप चीन में से जो है ना 40% से जो है ना हम लोग से लेते हैं, 100 में से 40 किलो ये लोग ऐसा मुफ्त में लेता है। और दूसरा बात ये है ना कि अभी कौन ले रहा होता है? कौन? मार्केट वाले लोग, कंपनी वाले, जो जितना सरमाएदार लोग ऐसे ही करता था। अभी वो तो मार्केट का जो है ना कमीशन और पर्सन का लैंड तो खत्म हो गया। अभी अगर पहले एक मच्छी 1000 रुपये किलो चलता है, अभी 250-300 में चलता है। ऐसा नहीं सीजन की वजह से नहीं, ये अभी जो ये कमीशन जो खत्म किया हुआ है, नहीं पर्सन जो खत्म किया हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ। अभी हाल क्या है, सारे लांच अभी खड़ा हुआ है, मेरा ज़ाती लांच ये खड़ा हुआ है। मैं खुद पार्टनरशिप हूँ अल्लाह के शुक्र 3 लांचों में, लेकिन मैं किसी का तनकीद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस मजबूर और गरीब लोग जो है ना एक दिन जमा हो जाता है ना, इसके ये ऊपर वाले लोग जो है ना गलत पैदा उठाता है। अभी लांच जितना भी आ जाता है, एक तो इसका जो है ना मजदूर नहीं मिल जाता है, लेबर नहीं मिलता है। देखो अगर ऊपर किसी अदना तनख्वाहखोर भी होता है ना तो इसका तनख्वाह 30,000 से कम नहीं है। इधर लांच जाता है 40, 45, 50 दिन में आ जाता है, उसको कितना मिलता है? 20,000 मिलता है, 15,000 मिलता है, 30,000 मिलता है। ये जितना भी लांच कड़ा हुआ है, बर्फ राशन सबसे लोड कड़ा हुआ है, इखलासी भाग जाता है। इखलासी क्यों भागता है? किसी का 10-20 हज़ार से काम नहीं बनता है। अभी कितना नाकवा लोग इधर कड़ा हुआ है, किस लिए कड़ा हुआ है? मेरे बात सुनो, बात ये नहीं ना मैं किसी के ऊपर तनकीद करता हूँ और ना मैं किसी का नाम लेता हूँ, लेकिन फिशरी का हालात जो है ना, जैसा भाई ने कहा कि MSA वाला हम लोग के साथ धोखा मौका नहीं करता है, ना हम लोग से पर्सन कमीशन लेता है, ना लालच और रिश्वत लेता है। बाकी अगर दुकानदार से लेकर ना जो भी यहाँ से बाहर तक जावे ना, जिधर भी जावे, चाहे राशन वाला है, चाहे बर्फ डीलर हो, चाहे जो बाटले वाला है, जो भी है, खाली छू रही 30,000 किसी का। भाई साफ बात कर रहा हूँ, मैं 3 लांचों में पार्टनरशिप है अपना पठान भाई के साथ, लेकिन मैं इस नौकरी को जो है ना तैयार नहीं है। अपने इज्जत से जो है ना कुछ मीठा मेरे को नहीं है, अभी नौकरी छोड़ना पड़ेगा मेरे को। और ऐसा नहीं, पिछले के अंदर बहुत सारे लोग मेरे को पहचानता भी है। जैसा भाई ने कहा कि अगर कब से ये काम कर रहे हैं, आपको कितना टाइम हो गया? मेरा 20 साल हो गया फिशरी में। 20 साल से ये काम कर रहे हैं फिशरी में, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ मुनाफा तो हो नहीं रहा, साथ ही साथ लॉस हो रहा है। यार किसी से पूछता है, चाहे सिंधी से पूछता है, पठान से पूछता है, पंजाबी से पूछता है, जिससे भी तुम पूछते है ना, जिससे भी तुम पूछते है ना, यहाँ कोई खुश नहीं। और ये बात नहीं कर रहा हूँ कि अपना मजदूर, यार मेहनत तो हर किसी को करना होगा, ये बात नहीं कर रहा हूँ। मेहनत से अलावा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन कोई मेहनत ऐसा होता है ना कि उल्टा नुकसान में पड़ जाता है, मेरे गले में आ जाता है थोड़ा साइड में। हाँ, लेकिन ये तो कोई वैल्यू नहीं है इस कारोबार का। ये अभी बहुत सारे लांच आप देखते हैं नहीं, बर्फ से लोड खड़ा हुआ है, इसके सब्जी राशन तक खड़ा हुआ है, लेकिन मजदूर लोग जो है ना अपना मजदूरी की वजह से बाहर नहीं जा सकता है। भाई कितनी मजदूरी मिलती है मजदूर को एक दिन की? एक दिन का बात यहाँ नहीं चलता है, 2-2.5 महीना, 40 दिन, 45 दिन बाहर जो है ना बाहर से आ जाता है। अभी 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख हर किसी का जो है ना खर्चा होता है लांच का। इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनकी क्या गुजर बसर किस तरह हो रहा होता है। मैं घर से निकला हूँ 3 महीना हुआ है, अभी तक पति का पता नहीं पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है, और रात दिन समंदर में काम है। 3 महीने से कुछ भी नहीं मिला, तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? अभी तक भी मालूम नहीं पड़ता है। और 2-3 दिन हुआ लांच उधर फंस गया मार्केट के साइड पे, तो कल लांच हम लोग इधर लेके आए और रात 12 बजे वालों को किस तरह पाल रहे हैं फिर आप?
फिर इसी से ही पाल रहा है। कभी 20,000 30,000 आता है, इधर नाखून से लेता है, फिर ये घर पे भेजता है, वो थोड़ा सा सामान लेता है, खाता है। 3 महीने से तो आपको मिला नहीं है? कुछ भी नहीं मिला, अभी तक भी मालूम नहीं पड़ता है। ये चोर जमाली का सिंधी सही है। मैं कसम करके कहता हूँ, इसको जब नहीं मिला ना, ये बेचारे पठान जिनकी लाते हैं ना, इनको जो है नहीं पैसे 20,000 रुपया देते तब ये बाहर जाते हैं ना, कि घर में ये जो नहीं 18,000 रुपया घर बेचते हैं, 2,000 रुपये में ये जो नहीं गुटखा लेते हैं और नस्वार लेते हैं, सही है। फिर ये 3 महीने में रुपया नहीं ले गया। खुदा की कसम मेरे नाखों ने कहा कि इस तरह के सिंधी जो है नहीं सिंध गए, 2.5-3 महीने में कुछ नहीं मिला, हम लोग किराया दे के घर भेजे। खुदा की कसम किराया, इनके ऊपर इतना जुल्म है सिंध का, चूड़ का है ना। मैं बोलता हूँ कि हम जितने मछेरे हैं नहीं, सबसे ज्यादा सिंध के लोग हैं। आप लोगों के पास कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है? अगर सहूलत होता ना, मैं यहाँ पाकिस्तान में अपना नौकरी करता था, लेकिन अभी मैं पाकिस्तान दिल चाहता नहीं कि यहाँ लांचों का कारोबार करे। अपना उधर गांव में जाके किसी का गाड़ी चलाएगा, घर अपना ही किसी का चलाएगा, लेकिन और नहीं कर सकता हूँ। इतनी बड़ी बात कह दी है, कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं इंटीरियर में चला जाऊँगा, मैं ड्राइवरी कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है और कोई सहूलत मुयस्सर नहीं हो रही। क्या मुनाफा होता है, कितना मुनाफा हो जाता है? हम लोग कुड़ूब लगाते हैं, मजदूरी मिलती है, अभी कारोबार है ही नहीं जो कुड़ूब करे। मजदूरी रोजाना के तौर पे मिलती है, फिर महीने के तौर? महीने में कभी 1 कुड़ूब लग गया, 2 कुड़ूब लग गया, करते हैं, नहीं तो नहीं होता है काम। लांचे में अगर लगा ही नहीं तो फिर काम ही नहीं होगा, तो फिर घर वालों को क्या भेजते हैं? खड़े हुए हैं, सारी लांचे ही खड़ी हुई है। कहाँ से आए आप? हम लोग इधर मच्छर में रहते हैं, मच्छर कॉलोनी में। तो फिर आप घर वालों को किस तरह संभालते हैं, किस तरह देते हैं? इधर कभी 1 कुड़ूब लग गया, लेके गया 1000-1500 रुपये मजदूरी। कितना हो जाती है आपकी आमदनी, कितना आपको मिल जाता है? वो तो मजदूरी कितनी मिल जाती है? मजदूरी तो 2 महीने बाद निकाल सकते हैं, फिर आते हैं वो 20-25 हजार कमा सकते हैं। 2 महीने बाद 20-25 हजार मिलते हैं? हाँ, अभी तो हम लोग ऐसा होते हैं ना, 20-25। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे गुजारा चल रहा है? बस गुजारा तो नहीं करेगा तो फिर अल्लाह का ये भी शुक्र होता है, फिर हम लोग ऐसे इतना मिलते हैं, वो भी गुजारा कर सकता है ना। देखो सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ, हुकूमत का काम है अवाम को रोजगार देना। ये हुकूमत अवाम का रोजगार खत्म करना चाहती है, समझ में ना। सर हमारी मजबूरी है, यहाँ भी हम बर्फ के काम करते हैं, जो लांच में बर्फ के काम करते हैं। आप ये बताइएगा, बर्फ किस तरह चढ़ाई जाती है और कितने हिसाब से चढ़ाई जाती है? ये हम लोग चढ़ाते बर्फ, और ये 2 महीने 3 महीने बाद हिसाब कर लेते, कभी 50 कभी 40, और खर्चा भी नहीं मिलते हम लोग को। खर्चा नहीं मिलता? नहीं मिलते। और जब आप बाहर से आ जाते, कभी बोलते लाड़ा हो गया, कभी बोलते ये हो गया वो हो गया, हम लोग इस वजह से बहुत परेशान है। हर किसी का अलग अलग कोई मालिक है? अलग अलग मालिक है। हमारे जो ये लांच वाले खिलाफ है, इसका अलग होते हैं, हमारे बर्फ चढ़ाने वाले अलग होते हैं, जो बर्फ चढ़ाते हैं वो अलग होते हैं। बर्फ चढ़ाने की मजदूरी कितनी मिलती है? हमारे को ये डबल डोंडे भी जब लोड करते हैं, वहाँ पर ले जाते समंदर में, तो हमारे को 100 रुपए मिल जाते हैं। यहाँ पे दक भी लोड करते तो 50 रुपए मिल जाते, मगर 50 और 100 रुपए मिलते हैं रोजाना के। रोजाना किधर मिलते हैं? 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वो बोलते 2 महीने और 3 महीने बाद 50 और 100 रुपए मिलते हैं? जी जी। इसमें कैसे गुजारा चल रहा है? ये ब्लाक हम लोग 100 रुपए भी उतारते हैं ना, महीने का 40-50 रुपए बन जाते हैं। वो 2 महीने का जमा हो जाते, 3 महीने का जमा, कभी बोलते लाड़ा हो गया, कभी बोलते सेठ पैसा नहीं दे रहे, लांच कर। महीने 2 महीने 3 महीने भी गुजर जाते हैं, तो वो जो 40-50 हजार जो होता है वो 3 महीने तक मिलता है जाकर। तो फिर फैमिली को क्या दे रहे होते हैं, किस तरह गुजारा? किसी से लेके, एक से कर्जा लेके, दूसरे से कर्जा लेके दे देते, गाँव में राशन के लिए भेज देते। ये परेशानी इधर, यहाँ पर हमारे पास खर्च नहीं होते, उठोलार के साथ उधार कर लेते खाने का। ये उधार करके चला रहे होते हैं गुजारा, और उनके पास कोई है नहीं ऑप्शन, क्या कर सकते हैं वो। और भी कुछ बच्चे भी हमें मौजूद हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, ये भी यहाँ पे काम करते हैं। फिलहाल वो शायद बात नहीं कर पा रहे, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे यहाँ पे मौजूद होते हैं, और वो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे बर्फ का काम कर रहे होते हैं, साथ साथ मजदूरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लाउंजेस की हालात आपको नजर आ रहे होंगे, कितने टूट फूट का शिकार है और किस तरह बुरी कंडीशन में लाउंजेस गुजर रही होती हैं। और खुदा ना खास्ता अगर लाउंज को कुछ हो जाए तो सारे मजदूर तो क्या, उनका क्या हाल होगा वो आप सबके सामने है। पहले था ना, यहाँ पे लांच टाप ही सही था, तो टाप में लांच लग देते, परेशानी नहीं होता, हमारे को पैसा भी नकद मिलता। अभी चेक दे रहे, 2 महीने का 3 महीने का चेक दे रहे, वो किसी के पास ले जाते, कभी वो रिटर्न आ जाते, कभी उसके अंदर पैसा नहीं होते। अच्छा, कह रहे हैं 2-3 महीने का भी चेक दे रहे हैं, और चेक भी जो है रिटर्न आ जाता है क्योंकि उसमें पैसा नहीं होता। चलें, और लोग भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं पहले ये कहना चाहता हूँ ना
जब मेरे से ये पूछो पति कितना किए हुआ है, कितना दिनों में पति कितना किया है। कितना किया है? हम लोगों ने 90 दिन निकाला हुआ है, हम लोगों ने लाड़ा किया हुआ है। अच्छा, अभी हमारा ये वास्ता है ना, हम ये पाकिस्तान छोड़ेगा। सब तकरीबन यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी सहूलत मुयस्सर नहीं है और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये बात है ना। हम लोगों ने 90 दिन निकाला हुआ, इस 90 दिन में हम लोगों को नाकवा ने खर्चे दिया हुआ है 2000 का। 2000 खर्चे दिया हुआ है हम लोगों ने, बाहर 90 दिन निकाला। 90 दिन में 2000 खर्चा दिया जा रहा है। हमारे सूबाई वजीर हैं नदवी आलम साहब, आप कहाँ हैं? आपकी कारकर्दगी कुछ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे आपने आवाम की दुहाई देखी कि किस तरह आवाम परेशान है। एक एक बंदा यहाँ पर दुहाई दे रहा है, एक एक बंदे ये जज्बात आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ काम उनके लिए नहीं दिया जा रहा, साथ ही साथ उनको कोई सहूलत मुयस्सर नहीं हो रही। और यहाँ पे माहीगीरों का जो हाल है वो आप सबके सामने, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई मुनाफा तो बहुत दूर की बात है, उनको अपनी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। तो इस पर कौन नज़रसानी करेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन इस पर नज़रसानी करेगा? खैर, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? यही कहना है कि इधर कोई सहूलत भी नहीं है, सोने की भी जगह नहीं है, लांच पे सोते हैं, मशर बशर खाते हैं। हुकूमत ने कोई हमें सहूलत नहीं दी, धंधा भी अभी वो नहीं है, माल लेके आते हैं। तनख्वाह पे या दिहाड़ी पर है? नहीं, माल का हिसाब होता है। माल का हिसाब होता है? माल कहाँ से आता है? माल तो हम समंदर से लेके आते हैं। अब इधर लांच तैयार होके निकलती है, 50 लाख खर्चा हो जाता है। अभी माल लेके आते हैं, मार्केट वाले माल सही रेट से लेते नहीं है। अभी लांचें डाउन आ रही है। अभी हमें 2.5 महीना हो गया, हमने 18,000 हिसाब किया। अभी आप बताओ, 2.5 महीने में आपका 18,000 आपको मिले? 18,000 मिले। अभी 18 से 20 हजार खा गए। अभी हम उल्टा सेठ के भी कर्जी, नाखवे के भी कर्जी। जब ये लोग निकलते ना माहीगीर, जो लांच का नाकवा है, इनको 5,000 10,000 खर्चा देते हैं। ये जो खर्चा ये लोग घर भेज देते हैं। फिर जो ना महीना 15 दिन 2 महीना 2.5 महीना बाद समंदर में लगा लांच आके फिर माल उतार के हिसाब करके, माल के बाद जब हिसाब कर जो इनको 10,000 दिए तो वो इनसे काट के बका जो हिसाब करने के बोलते लाड़ा हो गया, बोलते हैं लाड़ा हो गया, खर्चा पूरा हो गया। अभी 2 महीना निकाला, 2.5 महीना निकाला, वैसे हमारा ज़ाया हो गया ना 2-2.5 महीना। अभी भी हम 3 महीने निकाल के आया, 17,700 हिसाब किया, हमारा खर्चा 20,000, उल्टा 3,000 का हम कर्जी हो गया। 2.5 महीने तो लोड किया है, मेहनत किया, वो गर्क हो गया। महीने हमने मेहनत की है, उल्टा हमें जो है 20,000 हमने हिसाब लगाया था, हमारा 20,000 बन रहा था, लेकिन उसमें भी इन्होंने 3,000 जो है काट लिया है, जो कि हमें कर्ज चढ़ चुका है। हाँ, वो सेठ को देने हैं अभी हमें 3,000। मेहनत 2.5 महीना वो अलग किया, अभी 3,000 उल्टा हमको सेठ को देना है। सेठ ने तो में आप देख सकते हैं, अगर मुनाफा आ रहा भी होगा ना तो सेठ बोलते भाई बराबरी हो गया, लाड़ा आ गया। फिर आगे माहीगीरों के बाद भी जवाब नहीं, तो उनको क्या बोले भाई सही है। सेठ को मुनाफा हो रहा है? सेठ को मुनाफा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अभी हमारे सेठ ने 5.5 लाख कमाया, हमारे सेठ ने हमारे लान से 5,500 कमाया, खलासियों को 2,000 5 लाख 5.5 लाख कमाया, हमें 2,000 किराए का भी नहीं दे रहा है कि हम जाएं घर पे बच्चों को देख के। सब सेठ भी अपनी जेबें भरने में भरपूर लगे हुए हैं। हाँ, और इधर माहीगीरों को जो है ना बेड़ा गर्क हो रहा है। गरीब 2-2 महीने 1.5 महीने समंदर में लगा लेते हैं, जलील हो रहे, बच्चे उनके उधर है, ये लोग इधर। सेठ कौन है? सेठ कौन है? हम तो इधर खुद सेठ है, समझिए हमारा दुकान है सामने, मगर हम खुद भी जलील हो रहे हैं इनके साथ। नहीं, आप लोगों के सेठ कौन है? हमारा तो सेठ आगे LIC कंपनी का हाजी नाम है उसका। अच्छा, कोई इलायची कंपनी के जो है ऑनर वो इनके यहाँ के भी सेठ हैं, लेकिन उनका नाम इनको बाकायदा या पूरा पता नहीं है, या तो फिर ये नहीं बोल पा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बाकायदा मुनाफा हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनको मुनाफा नहीं हो रहा। 5 लाख का इस बार जो है उनकी लाट में 5.5 लाख के मुनाफा हुआ है उनको, और इन्हें जो है उसमें भी कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि उनको उसमें भी कट कटा के जो है पेमेंट दी जा रही है। ये गरीब आवाम का आप लोगों ने पूछा, इधर न हुकूमत पूछते है, न कोई पूछने वाला है, न कोई आता है। इस दफ़ा जो ये माहिरीनों के साथ जो जुल्म हुआ है, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ है, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। हमारे साथ हम रक्षा चलाते हैं, हमारे साथ लोग आते जाते हैं, रो रहे, उसके पास 30-30 रुपए किराए के नहीं होते, घर बेचने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। नाकवा से अंडवास लेते हैं, अंडवास पैसा लेते हैं, बाहर जाते हैं, 2-2.5 महीना गुजारते हैं, फिर आते हैं, उससे वो खर्चे में काट जाते हैं, फिर आ जाते हैं, लंच बोलते खर्चा पूरा हो गया। फायदा कौन उठा रहा है? सेठ होते हैं। सेठ बोलते खर्चा पूरा हो गया। फायदा कौन उठा रहा है? सेठ उठा रहे, कंपनी वाला उठा रहे।
सारा कंपनी वाला ने इतना माल जमा, माहीगीर रुल रहे हैं, ऐसे ही सब गरीब रो रहे हैं, बाकी सब सही है लेकिन गरीब मेहनत भी माहीगीर करता है, दिन रात एक करके जो है यहाँ पर रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन दो महीना 3 महीना बाहर गुजारता है, इधर आ जाता है बेचारे, उसके पास नहाने के लिए पैसा नहीं होता है, नाकवा 1000 रुपए दे देते, बोले जाओ से ना कराओ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने अपने आंखों से देखे। ऐसे माहीगीर है कि भाई पति नहीं करते, आके बोलते यार 50-100 रुपए सिर्फ इतना दो कि हम खाना पीना कर सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमने अपने आंखों से देखा माहीगीरों को। ये माहीगीरों का सामने लांचों के बीच में देख रहे, लांचों को धुलाई कर रहे, और इनका जब सकते हैं हम आपको दिखाते हैं, ये इन माहीगीरों की बात कर रहे हैं जो बीच में बैठे हुए हैं और वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और देख सकते हैं कितनी गंदगी है, इतनी स्मेल है कि वो किस तरह यहाँ पे रह रहे हैं मुझे नहीं पता। हम तो यहाँ पे खड़े रहना बहुत मुश्किल समझ रहे हैं यहाँ पर ना। ये आप देख सकते हैं, ये आलम है यहाँ का, और ये पानी का हाल है, कितनी गंदगी है। पोर्ट के उस मुकाम पर मौजूद है जहाँ पे सी फूड को बाहर लाया जाता है, जहाँ पे सी फूड की भारी मिकदार बाहर मौजूद है। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे जो है हमें मीडिया कवरेज से रोक दिया जा रहा था, हमारे प्रोग्राम को बंद कर दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे कह रहे थे कि वो रेड जोन है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ और ना बताया गया है। हमने यहाँ पे इंक्वायरी भी करवाई है, लेकिन यहाँ कोई रेड जोन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का रेड जोन बना दिया गया है और हमें बाकायदा हमारे कैमरे तक छीने जा रहे थे और हमें कवरेज से रोका जा रहा था। आइए हम आपको बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको दूसरे पहलुओं पर भी नज़र डलवाएंगे। इस वक्त हम कराची बंदरगाह के दूसरे मुकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे माहीगीर हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो दिखाई जाएंगी आप सबको। आप देख सकते हैं मेरे नीचे भी झींगे पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ पे सारे सी फूड्स आपको नज़र आएंगे और साथ साथ बहुत सारे माहीगीर भी नज़र आएंगे और उनके मसाइल भी जानेंगे। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लांचो सारे माइग्रो का ये काम है सारा। यहाँ जेटी बंद हो जाती है, ये बेचारे खड़े हुए माशाल्लाह खोलने पे होते हैं, ये बिल्कुल ताउन होते हैं हमारे साथ। आगे रास्ता बंद होता है, ये पूरा खोल ले, जगह तंग है, जगह बहुत तंग है, कंजस्टेड। अब ये कह रहे हैं कि ये सारे माइगर है, जितने भी है सारे माइगर गरीब है बेचारे, कहीं कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई बलोच है, रिहाइश की भी जगह नहीं है किसी के पास। ये तो फिशरी की तरफ से सारा बनाया हुआ है ना। कभी कोई यहाँ सो रहा होता है, कभी कोई लाउंज में सो रहा होता है, मैंने देखा है। नाचे यहाँ पर स्पीड से गैर गोश्तान होती है तो लगती है, बेचारों का नुकसान हो जाता है, वो काम करना पीना बेचारों। रिहाइश के लिए किसी को कोई माहीगीरों को स्पेशली उनकी जगह क्यों नहीं दी गई, ये सहूलत क्यों नहीं मुयसर है उनको? ये अब अल्लाह जानता है भाजी, सारे पीछे सारे खड़े, वहाँ पर भी पता है इनको, कभी कोई चेयरमैन आ रहा है, कभी कोई चेयरमैन आ रहा है। मैं देख सकती हूँ दर्जनों के हिसाब, दर्जनों तो बहुत कम बात है, ये हज़ारों के हिसाब से माहीगीर यहाँ पे मौजूद हैं और फिर भी यहाँ पर जो है उनकी रिहाइश के लिए कोई आसाइश मौजूद नहीं है। और मैंने देखा है कि यहाँ पे कितनी कभी कोई जो है लाउंज में सो रहा होता है, कभी कोई जो है सड़क पे सो रहा होता है, जगह जगह भी है माहीगीरों का मतलब रिहाइश हो रही होती है। और साथ ही साथ उनसे जो नहाने के मैंने सुना है कि 150 रुपये भी लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की कटाई का काम चल रहा है और बाकायदा बर्फ़ काटी जा रही है और जिस तरह देखें इस तरह भरी जाती है बर्फ़ और ये जाती है फिर सी फूड इसके अंदर, क्योंकि सी फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये आप लोगों को भी बखूबी इल्म है इस चीज़ का। और साथ ही साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह माहीगीर यहाँ पर सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी उनके पास सहूलत मुयस्सर नहीं है, कोई भी सोने की जगह उन्हें नहीं दी गई। तो ये हाल है माहीगीरों का कि उनके पास रिहाइश की भी जगह नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पे जो सो रहे होते हैं, जहाँ वो आराम कर रहे होते हैं बेचारे, कभी दोपहर में कहाँ लेटे हुए होते हैं, कभी रात पे कहाँ लेटे हुए होते हैं, कभी लाउंजेस में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी कितनी बड़ी मछलियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कौन सी मछली है आप बताएंगे? ये सारम मच्छी है। सारम मछली है, ये कौन से दरिया से आती है? ये अपने पाकिस्तान के दरिया में। इसे भी कितना टाइम हुआ है? इसको अभी 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन हुए हैं, तो ये बर्फ में रखी हुई है और तब तक खराब नहीं होती? जी, बर्फ में। अभी ये बताएं कितना प्रोसेस लगता है, कितनी मुश्किलात आती हैं जब आप ये लेकर आ रहे होते हैं? ये मुश्किलात नहीं पूछोगे, दिल टूट जाएगा हमारा। क्यों, ऐसा क्या हो रहा होता है, ऐसा क्या मुश्किलात? रात को हम गहरी नींद में सोए होते हैं भी ना कोई लोग उठा लेते हैं। अच्छा, कि नींद हमारी आराम है। कौन उठाता है? कैप्टन उठाते हैं मछली के चक्कर में? मच्छी के चक्कर में। आओ
क्या मुनाफा मिलता है, क्या आमदनी आपकी आती है, या फिर क्या आपको इस चीज की दिहाड़ी ही मिलती है? दिहाड़ी बिहाड़ी कोई नहीं है, भरोसा कोई नहीं, बस किस्मत की बात है। अगर लग गया तो लॉटरी है, नहीं लगा तो ऐसे ही आ जाते हैं बस। फिर महीने का लगता है या महीने का राउंड हुआ, महीने का कितना लग जाता है कुल मिला के, कुछ अंदाजा है? बस 50,000 तक, 20-50, 20-50। अच्छा, लाउंज के कैप्टन भी हमारे पास मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब, ये बताइएगा कि कब से ये लाउंज चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल से आप ये लाउंज चला रहे हैं। कितनी मुश्किलात आती हैं लाउंज चलाते हुए भी, और साथ साथ माहीगीरों को लेते हुए, और ये सारी सी फूड को लेके? बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ती है, और जो है आल टू आल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सख्त में सख्त मजदूरी है वो हमारी है, ये माहीगीरों की। सबसे सख्त कह रहे हैं कि मजदूरी माहीगीरों की है, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ सहूलियात मुयस्सर नहीं होती है, सही है? जी। तो क्या सहूलियात आपको नहीं मिल रही होती हैं, आप बताइएगा इस बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ सबको, मार्केट वालों को, जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर सुबह को आके कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, निगरानी करते हैं, दुनिया भर के मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं अपनी पेट की खातिर, बच्चों के लिए रोजी करते हैं, कुछ ना कुछ कमाएं ताकि हमारे घरों का चूल्हा सही तरीके से जलता रहे और कुछ बच्चों को खाना इज्जत और सुकून का मिले। मजदूरी भी नहीं मिलता इन लोगों को, मजदूरी भी नहीं दी जाती। आप क्या करते हैं? आप भी माहीगीर हैं? हाँ हाँ। आपको मिलती है? तब मैं गया था, मैं बोलना चाहता हूँ, 30 दिन का राउंड लेके आया, हमको मजदूरी भी नहीं मिला। 80 लाख का इधर माल लेके आया, लेकिन वो जो नाखवा था ना वो पैसा लेके भाग गया। ये चीज भी होती है यहाँ पर? 10,000 भी नहीं मिला। कह रहे हैं कितने दिन आपने काम किया था? 30 दिन काम किया। 30 दिन काम किया था, कह रहे हैं दिन रात एक करके उन्होंने काम किया है, और 80,000 आपकी मजदूरी बनती थी, लेकिन उन्हें 1 रुपया नहीं मिला है, यही कह रहे हैं आप? 80 लाख का माल लेके आए थे। 80 लाख का माल इनके पास था। लेकिन मेरा मोहम्मद बख्श। और किसने, कौन लेके भाग गया? पठान था। कोई पठान था, उसका नाम पता है? नाम का पता नहीं है। इनका कोई पठान जो है माल लेकर भाग गया है, और 80 लाख का माल था। उनको एक इंतजामिया यहाँ पर कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है, कह रहे कोई इंतजामिया नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर कहाँ है दावेदार? कहाँ है पीपल्स पार्टी के लोग? कहाँ हैं? क्योंकि ये तो सारा पीपल्स पार्टी का कह सकते हैं गढ़ है। हाँ, इधर लोग मर भी जाते हैं, उनका भी कोई वारिस नहीं होता है। हर साल के अंदर कल आदमी मर गया, इधर से लेके आए हैं। कैसे मरा? अंदर लांचों में मर गया, पता नहीं हार्ट अटैक बोलता है, हार्ट अटैक, लेकिन आदमियों ने मार दिया उन लोगों को। आदमियों ने मारा है? आदमियों ने मार दिया। इधर आया, बोला दुश्मनियां भी होती हैं यहाँ पर? नाखवा जालिम होते हैं। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ पे दुश्मनियां भी होती है, जालिम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक बंदा रात को मरा है, और उसे पता नहीं किसने मारा है, इनको खुद भी नहीं इल्म इस चीज़ का। अब वो खुराक की कमी की वजह से मरा है या फिर किसी ने मार दिया गया है, इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं मौतें भी होती हैं, और कोई वाली वारिस यहाँ पे नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं है। तो पीपल्स पार्टी हमारी कहाँ है? हमारे मुर्तज़ा वहाब कहाँ है? हमारे मुराद अली शाह कहाँ हैं? वजीर आला कहाँ है हमारे मुराद अली शाह, जिनके सारे ये जिम्मे आता है सारी चीज़ें, लेकिन वो इस पे नज़रसानी नहीं कर रहे। हमारे माहीगीरों का हाल आप देख सकते हैं, ये वो माहीगीर हैं जो ये सी फूड लेकर आते हैं, और इतनी मेहनत दिन रात एक करके लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये वहाँ पे दस्तरखानों की जीनत तो ज़रूर बन जाता है, लेकिन उनको नहीं पता कितनी जद्दोजहद और कितनी मुश्किलात के बाद ये उनके पास तक, उनके दस्तरखान तक पहुँचता है। ये देख सकते हैं एक मजदूर यहाँ पर एक और मौजूद हैं, जो कि बेचारे थोड़े से नहीं चल पा रहे, और ये फिर भी काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मच्छी ढूंढते। मच्छी ढूंढते हैं? तो इस हालत में ढूंढ लेते हैं? मैं मिल जाती है। आप तो चल भी नहीं पाते ना? नहीं, चल नहीं पाते। कितना मुश्किल होता है?
बस शुक्र है अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, चल रहे हैं। बड़ी बात है कि इस हालत में भी वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और फिर भी कितनी दिहाड़ी बन जाती है आपकी? 1200-1500 दिन की बन जाती है 1000-1200। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कह दिया जो कहना था, महंगाई लगा पड़ा है, लांच का खर्चा ज्यादा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, बंदा एक रोन लगाता है फिर दूसरा कटे करने में टाइम लग जाता। असल में लांचों के जो नाके और जो खलासी है उनको पूरा हक फिशरी में नहीं मिल रहे। कंपनी वाले और व्यापारी आपस में मिल जाते हैं। जब हमारे लांची वाले खलासी नहीं जाएंगे बाहर, वो वहाँ से माल नहीं लाएंगे तो यहाँ के मजदूर वगैरह वगैरह तकरीबन मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे। बस ये है कि कंपनी वाले और व्यापारी और ये लेने देने वाले सारे आपस में मिल जाते तो माल के रेट कम हो जाते, फिर लांचों वाले भी बाहर नहीं जाते। बहरहाल वो भी अगर इसमें गौर करें, जो मार्केट के अंदर टूट फूट हो जाते तो उसमें ये होते कि मजदूरों को भी सहूलत हो जाते और जो उनके माल नाकों का माल आते वो भी कल्टी हो जाते, वो भी ख़राब हो जाते। अगर वो 50,000 का माल है तो वो 20,000 में आ जाते हैं, यानी वो भी उनकी नुकसान होते हैं। अगर क्योंकि मार्केट में वो काम नहीं होते जो होना चाहिए। तो ये नुकसान किसको होता है? माहीगीरों को? ये माहीगीरों को ही हो जाते हैं। हर नुकसान माहीगीरों को क्यों होता है? माहीगीरों के सारा नुकसान हो जाते हैं। सेठों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ नुकसान होगा माहीगीरों को। तो ये क्या हिसाब है, क्या इंसाफ है, मुझे समझ में नहीं आता और इसमें कोई सुनवाई क्यों नहीं होती। मैं कराची के एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट में खड़ी हुई हूँ, जैसे जो बोर्ड बेसन के नाम से मशहूर है। तो आइए यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के रेस्टोरेंट के ऑनर, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। रहीम नाम है मेरा और यहाँ बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट में मेरा रेस्टोरेंट है बेटर पेशावरी के नाम से। ये तकरीबन 2004 से हम रन कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अभी काफ़ी जो है ना जो हालात हैं उस हिसाब से काफ़ी बेहतर चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सी फूड की तो बड़ी वैरायटी आती होगी? जी, सी फूड की डेफिनेटली वैरायटी है, क्योंकि जो अभी सीज़न भी आ रहा है ये सी फूड का ही आ रहा है, जिसमें फ़िश और प्राउन की डिमांड्स काफ़ी होती हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आ रही हैं, तो इस चीज़ की तो डिमांड ज़्यादा ही होती होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास तो सी फूड आता है, वो किस तरह आता है? सी फूड ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो माहीगीरों के लिए भी बड़ी मुश्किलात का आजकल वो भी मुश्किलात में ही है। और उसके अलावा जब हमारे पास चीज़ पहुंचती है तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है और उस हिसाब से फिर हमें थोड़े से रेट भी इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। बिल्कुल, मैं इसी हवाले से पूछना चाह रही थी, जो माहीगीर इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद वो मछलियाँ, वो सी फूड आपके पास पहुँचाते हैं, तो आपको पता है वो किस तरह पहुँचाते हैं, वो कितनी मसाइल का शिकार होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, वो तो अब ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहे होते हैं और इतने गहरे समंदर में जाते हैं, हफ्ता हफ्ता वहाँ पे वो गुजारते हैं। हफ्ता नहीं सर, महीनों गुजारते हैं, कुछ हफ्ता गुजारते हैं, कुछ 6-6 महीने भी वापस नहीं आते हैं। जो बड़ी लांचों पे जाते हैं ज़ाहिर सी बात है उनको तो काफ़ी टाइम दरकार होता है। उनको उनकी उजरत भी नहीं दी जाती। उजरत कहाँ से देंगे? यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नहीं मिल रही हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और जितना भी बड़े सरमायाकार हैं वो भी आपको पता है काफ़ी इस चीज़ में जो ना उनको मुश्किल हो रही है। और मेन जो सरमायाकार हैं वो तो मुल्क से वैसे ही फ़रार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी हुकूमत की क्या हिकमत अमली है ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रही है। हमारी समझ में कैसे आएगी? आपको पता है जो हुकूमत के जो काम काज है ना वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। और ख़ास करके ये हुकूमत जब से आई है ना तो हम लोग तो वैसे ही पिस गए, हमारे जैसे लोग। जी, अब मैं मौजूद हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे लाइव सी फूड जो है फ़राहम किया जाता है, साथ साथ लाइव बन रहा होता है और लोगों को ये उनके दस्तरखानों की ज़ीनत बनता है। साथ ही साथ वो लोग बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं खाकर। तो आइए चलते हैं, फैमिलीज़ का भी रिव्यूज़ लेते हैं और साथ ही साथ हम लाइव बनते हुए भी दिखाते हैं सारी चीज़ें। आइए चलते हैं। अब मैं मौजूद हूँ ऐसे एरिया पे जहाँ पर फ़िश जो है बाई की जाती है, पहले ख़रीदी जाती है, फिर उसकी कटिंग होती है और फिर साथ ही साथ ये अंदर जाती है, फिर वॉश होती है, फिर उसके बाद जो है ये बन के लोगों को सर्व की जाती हैं। तो ये देख सकते हैं भारी मिकदार पे यहाँ पे हर तरह की फ़िशेस पड़ी हुई हैं, प्रॉन्स पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप ये बताइएगा कि फ़िश किस तरह यहाँ पे फ़रोख्त होती हैं और कितनी इकसाम की फ़िशेस यहाँ पे मौजूद हैं? फ़िशेस हमारे पास है कोई 10-12 किस्म के ना, फ्राई भी होते हैं, ग्रिल भी होते हैं, प्रॉन कढ़ाई भी होते हैं। और वैरायटी कौन कौन सी आपके पास? वैरायटी हमारे पास हीरा है, मुश्का है, ब्लैक पापलेट है, दोतर है, दंदिया है, सुरमई है, वाइट पापलेट है, झींगा है। सबसे ज़्यादा क्या खाने वाला आइटम होता है यहाँ पर? हीरा और मुश्का। प्रॉन्स भी मौजूद है, प्रॉन्स भी खाते हैं लोग? प्रॉन भी खाते हैं लोग। तो अब हम जा रहे हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे जो है फ़िश वॉश होने जाती हैं, साफ़ सफाई होती है फिर उसकी, और फिर जो है वो बनने जा रही होती हैं। आप ये देख सकते हैं लाइव नान भी यहाँ पे लगे हुए हैं और ये लाइव नान बन रहे होते हैं यहाँ पर।
देख सकते हैं राइस चपाती ही बन रही हैं साथ साथ। तो हर तरह का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये है, अच्छा यहाँ भी प्रॉन्स की कढ़ाई बन रही है। चिकन कढ़ाई। अच्छा चिकन भी दस्तियाब है यहाँ पे? मटन है दोनों जी। चिकन स्पेशली जो है वैसे सी फूड का रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पे चिकन की भी कढ़ाई और मटन की कढ़ाई भी बन रही होती है। चलें हम आगे चलते हैं और आपको पहले तो हमने दिखाया है कि वहाँ पे ग्रिल्ड फिश बन रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिल्ड फिश बन रही है, ये लाइव। और ये बोटियाँ, ये चिकन की बोटियाँ बन रही हैं, प्रॉन्स बन रहे हैं। अच्छा ये लाइव प्रॉन्स बन रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये भी फ्राई हो रहे हैं साथ में, नहीं ग्रिल्ड हो रहे हैं साथ। अब जो हम आ रहे हैं उस एरिया में जहाँ हमने बताया था आपको कि पहले वॉश होती हैं, तो ये देख सकते हैं। पहले तो हम वॉशिंग एरिया पे चले आते हैं, वहाँ पे वॉश होने के लिए आते हैं। ये है वॉशिंग एरिया। यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि गंदा है कोई चीज़। आप ये देख सकते हैं साफ़ है। यहाँ पानी तो है बट अभी वॉश होकर गई है, इस वजह से पानी यहाँ पे जमा है। तो ये वॉशिंग एरिया है जहाँ पे ये देखें आ गई हैं फ़िश, ये कट कर यहाँ पर आ चुकी हैं और ये अब जाके यहाँ पे सफाई होगी, धुलेंगी और उसके बाद जो है ये फ्राई होंगी और कढ़ाई वगैरह कुछ बनेगी इनकी ना, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की डिशेस बनेंगी। और यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही हैं। अब ये कौन सी फ़िश फ्राई हो रही है? ये मुश्का फ्राई हो रही है। अच्छा मुझे एक और चीज़ पता चली है, यहाँ पे चाइनीज़ के आइटम्स भी बनते हैं, तो हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। मैंने देखा भी चिकन की कढ़ाई भी बन रही थी, साथ ही साथ मटन और बीफ की कढ़ाई भी बन रही थी, और अब जो है चाइनीज़ की वैरायटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं चाइनीज़ भी यहाँ पर बन रहा है और वो भी इसी तरह लाइव बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये फ्राइड राइस बना रहे हैं आप? ये प्रॉन फ्राइड राइस। अच्छा प्रॉन फ्राइड राइस बन रहे हैं। तो ये प्रॉन के फ्राइड राइस मैंने पहली बार सुने, मैंने कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन होपफुली ये अच्छे ही होते होंगे और नज़र तो अच्छे ही आ रहे हैं। खैर हम इसके रिव्यूज़ भी लेंगे। आप बताइएगा ये चाइनीज़ ये जो प्रॉन की फ्राइड राइस, ज़ाहिर है जब ट्रेडिशनली हम सी फूड के हैं तो इससे चाइनीज़ भी हमने शुरू किया, बहुत अच्छा लगता है। चाइनीज़ अपना हॉट एंड सॉल्ट फूड है, उसमें प्रॉन हमारे पास होते हैं, बाकी प्रॉन पुलाव, अपना ये प्रॉन फ्राइड राइस होते हैं, प्रॉन शेजवान हो गया, जितने भी जो चिकन में आइटम बनते हैं चाइनीज़ के वो मोस्टली हमारे पास हम चाइनीज़ प्रॉन्स में सर्व कर रहे होते हैं। फिश बात है तो बहुत अच्छी बात है। फिश एंड चिप्स जाहिर से स्टार्टर्स में ज़रूरी है, वो सूप्स हमारे पास हैं, हर तरह बिल्कुल हर चीज़ आपको। क्रैब सूप भी इवन आपको यहाँ पे लाइव मिलेगा और फ्रेश बनेगा, पहले से बना हुआ कुछ नहीं रखा हुआ होता। तो पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो है फ़रोख्त होती हैं, वो ख़रीदी जाती हैं, फिर साथ ही साथ फिर हमने आपको दिखाया कि वो वॉश होने किस तरह जाती हैं, मतलब साफ़ सफाई का किस तरह वो निज़ाम है यहाँ का। फिर बाद में हमने आपको दिखाया कि किस तरह वो ग्रिल्ड होती हैं, साथ ही साथ उनकी कढ़ाइयाँ बनती हैं। और अब हम मौजूद हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे ओपन एयर खाया जाता है ये। तो यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब ये बताइएगा क्या खाने आए यहाँ पर? बस यहाँ फ़िश खाने आए। कौन सी फ़िश खाने आए? ग्रिल्ड या फिर उसकी कढ़ाई? नहीं, ग्रिल्ड भी लेंगे और साथ में प्रॉन, अच्छी वाली प्रॉन कढ़ाई भी खाएंगे इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा आप यहाँ लुत्फ़अंदोज़ तो हो रहे होते हैं हर रेस्टोरेंट में जाके सी फूड के लिए, तो आपको पता है ये माहीगीर कितनी मेहनत मुशक्क़त के बाद ये लेकर आते हैं और फिर आप लोगों के रेस्टोरेंट और दस्तरखानों की जीनत बनता है। बिल्कुल ज़ाहिर है, क्योंकि ये सी पे जब जाते हैं और बोटिंग करके एक रिस्क होता है इनकी लाइफ का, समंदर में हो या दरिया में हो, तो इतना आसान नहीं है। और फिर ये कि पूरी एक्टिविटी बड़ा हेक्टिक है इन लोगों के लिए। इसके अलावा वो 3-3, 6-6 महीने अपनी फैमिली से दूर होते हैं, फिर पूरा दिन वो जो है एक बोट पे गुजारते हैं, बोट कह सकते हैं फ़िश वगैरह की, उस पर आप पूरा दिन गुजारने के बावजूद भी उनको दिहाड़ी नहीं मिलती रोज़ाना की। तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे कि कितनी मुश्किलात में है वो? उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, ना हुकूमत कुछ कर रही है, ना कोई देखने वाला है उनके। नहीं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस लेवल कुछ ना कुछ करना चाहिए और उनके लिए कोई ना कोई बेनिफिट या कोई स्कीम ऐसी मैनेज करनी चाहिए कि जिनसे वो फैसिलिटेट हो, क्योंकि उनका जो लाइफ का मेयार है वाकई बहुत पुअर और बहुत लोअर है। जिस तरह वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं ज़िंदगी में और ज़ाहिर है उनकी मेहनत से हम इंजॉय कर रहे हैं, तो इस इंजॉयमेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा उनको पहुंचना चाहिए किसी न किसी अंदाज। कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं आप? डिस्ट्रीब्यूटर।
डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप यहाँ पे क्या खाने आए? यहाँ पे सी फूड्स खाने। सी फूड खाने आए। कौन सी वैरायटी खाने आए सी फूड की? ये झींगा, प्रॉन, फिश वगैरह है। अच्छा, ये सी फूड जो आप लोग खा रहे होते हैं इतने इजीली, आपको पता है कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये आप लोगों के पास दस्तयाब होता है? जी जी, बहुत सही बात कह रही हैं। इसमें वाकई जो लोग उसको हंटिंग करते हैं वो बहुत ही मेहनत और उससे करते हैं, तो दूसरों के लिए फिर वो मतलब हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत मुशक्क़त से करके वो ज़रूरत। यहाँ पे इजीली खा तो लेते हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत के बाद आता है। ये हमने आज पूरे प्रोग्राम में दिखाया है बाकायदा, और हम मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बताइएगा, आपको पता है कि माहीगीर कितनी मेहनत मुशक्क़त के बाद जो ये सी फूड लेकर आ रहे होते हैं, वो आप लोग को जो इजीली दस्तयाब हो जाता है, उसमें कितनी जो उजरत लगती है आपको शायद पता भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ज़ाहिर बात है ये उनका काम है और वो इसी काम में अपनी मतलब बेचारे कोशिश करते हैं और बड़ी अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाते हैं। बाज़ जगह तो उनको इसी खुले समंदर में फ़िशिंग करते हैं जा कर के। उन्हें कोई सहूलियात नहीं दी जा रही, की तरफ से कोई सहूलियात नहीं है, और न कोई इनकी सेफ्टी होती है, कोई लाइफ अपनी ज़िंदगी में खेल करके हमें की चीज़ें मुहैया करते हैं। अंदाज़ा भी नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, और साथ ही साथ उनको नहाने के भी पैसे देने पड़ते हैं। 150 रुपये उनको नहाने के पैसे देने पड़ते हैं। मैडम यहाँ पे सी फूड में मुझे तो प्रॉन, ग्रिल्ड प्रॉन जो है ना ज़्यादा पसंद है इसके, राशिद के। ग्रिल्ड प्रॉन ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पे जो है सी फूड की अच्छी खासी वैरायटी होती है। जी जी बिल्कुल। सी फूड की वैरायटी तो यहाँ पर आ जाती है, लेकिन ये वैरायटी किस तरह आती है आपको पता है? मैडम अब मुझे थोड़ा सा पता चलना शुरू हुआ है। मेरा एक बेटा है, उसने IBA से भी पास आउट हुआ है, तो वो सी फूड एक्सपोर्ट में भी स्टार्टअप कर रहा है। तो अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात में ये जो सी फूड होता है वो आता है, और कितने गरीब लोग हैं। ऐसा ही है, गरीब क्या, वहाँ तो मैं कहूँगी कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, और बच्चे से लेकर बड़े से कोई सहूलत उनको मैसर नहीं है, कोई हुकूमत उनको कोई सहूलत मैसर नहीं कर रहा। साथ ही साथ वहाँ पे उनके पास रिहाइश की कोई जगह नहीं है, उन्हें जो उनकी दिहाड़ी के पैसे बनते हैं वो भी नहीं दिए जाते। हाँ, मतलब उनके साथ बहुत ही माल ट्रीटमेंट है, इसलिए कि ज़ाहिर बात है लोग तो बहुत अमीर हैं इसमें एक्सपोर्ट में, मगर मेरे ख्याल है जो उनका रिटर्न है लोगों का वो उनको नहीं मिलता। तो आपको पता होगा कि सी फूड किस तरह आता है, आपको ये पता है? शोडाउन, मगर जो भी बेचता है, जैसे आप बात करेंगे इनकी कि इनको नहाने के पैसे नहीं और उसके पैसे नहीं, तो जिसको बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट्स उनसे क्या वसूल करते हैं, तो दे शुड टेक केयर ऑफ दैट इशू, राइट? प्रोडक्ट तो बहुत दूर की बात है, वहाँ के जो माहीगीर होते हैं वो जो मजदूरी पे होते हैं, उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती, नॉर्मल मजदूरी। गवर्नमेंट, हाउ कम गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? गवर्नमेंट ही तो कोई रिस्पांस नहीं कर रही सर। गवर्नमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं इस चीज़ का। गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है तो फिर किसका ताल्लुक है? आप जहाँ खा रहे हैं, जो आप जिसको बेच रहे हैं, आपका कस्टमर तो ये है ना, तो दे शुड बी पेइंग फॉर ऑल दैट। माहीगीर पोर्ट जो है ये हुकूमत का बहुत बड़ा इसमें किरदार होता है। अगर हुकूमत नहीं करेगी, उनके लिए कोई सहूलियात नहीं देगी, तो फिर माहीगीर कहाँ जाएंगे? वो जो है जिस जगह से मैं आया हूँ उधर जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सो दैट्स व्हाई आई वाज कमिंग अप विद दैट। आपको शायद इस चीज़ का इस वजह से नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि आज हम कराची बंदरगाह में मौजूद थे, वहाँ पे माहीगीरों को जो सहूलियात दी जा रही थी वो आप सबके सामने हमने बाकायदा दिखाई हैं कि किस तरह अज़ियत में हैं, किस तरह मसाइल उनके साथ पेश आ रहे होते हैं, उन्हें किस तरह की सहूलियात दी जा रही होती हैं, जिसमें हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही होती, उनकी कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आ रही कि वो कहाँ हैं। एक तरफ हमने आपको वो दिखाया कि उन्हें माहीगीरों को कितनी उजरत दी जा रही है, कितने मसाइल में मुब्तला हैं, और एक तरफ हमने यहाँ दिखाया कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो ये सी फूड आके उनकी जीनत बन जाता है और इतने लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं सी फूड से, लेकिन शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं है कितनी मेहनत मुशक्क़त के बाद उनके पास जाके पहुँचता है और वो फिर इस चीज़ को खाकर इंजॉय कर रहे होते हैं। खैर, ये दोनों पहलू हमने आपके आगे रखे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे नए अवामी मसाइल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।